क्वेश्चन नंबर 7 में एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए तथा प्रत्येक अंतः कोण कितने माप का होगा। यहाँ पे देखिए बाह्य कोण आखिर क्या होता है, ठीक है, हम लोग पहले समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक बहुभुज त्रिभुज खींचा हुआ, इसका बाह्य कोण क्या, अगर आगे हम लोग भुजा बनाएंगे तो यहाँ पर बाह्य कोण बनेगा, यहाँ पर बाह्य कोण और यहाँ पर बाह्य कोण। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बहुभुज की भुजा बराबर, तो ऐसे लिख देंगे भुजा बराबर कितना है 8, भुजा और ब्रैकेट में हम लोग n लिख देते हैं क्योंकि भुजा को ही हम लोग n मानते हैं, ठीक है। तो 8 ये आ गया। उसके बाद देखिए कह रहा है प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ पर देखिए जानते हैं हम लोग क्या है, हम ऐसे लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल, देखिए हमेशा ये बात याद रखना है, हमेशा योगफल 360 डिग्री होता है, हमेशा ये बात याद रखना, बाह्य कोणों का योगफल जो होता है 360 डिग्री होता है। तो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, तो यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 360 में हम लोग 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम लोग डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए कितना बार में ये लग सकता है, तो हम लोग ऐसे काट सकते हैं, यहाँ 8 चौके 32 और 8 पचे 40, तो कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री ये आया है। अब देखिए एक आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक बाह्य कोण, अब उसके बाद अंतः कोण कितने माप के हैं, तो हम लोग क्या करेंगे अंतः कोण का पहले हम लोग माप निकाल लेंगे और भुजा से हम लोग जो n है उसको निकाल लेंगे, तो लिख देंगे अंतः, तब फिर ऐसे लिख देंगे अंतः कोणों का योगफल, तो अंतः कोणों का योगफल बराबर वही फॉर्मूला लगाएंगे, कोणों का योगफल जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में लगाए थे, योगफल बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे n-2 इंटू 180, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो n कितना दिया हुआ यहाँ पर, तो 300, यहाँ पर 8 दिया हुआ, 8 - 2 और बराबर में कितना 180, और क्या करेंगे यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 6 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा तो 2 जाएगा, तो 6 यहाँ पर गुणा में 8 आएगा, तो कितना आ जाएगा 100, यहाँ पर 18 95 18 छके 108, 1080 आया, ठीक है। तो इसका योगफल आया। तो यहाँ पर देखिए अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कह रहा है प्रत्येक अंतः कोण कितने होंगे, यहाँ पर लिख देंगे, तो प्रत्येक अंतः कोण बराबर देखिए बहुभुज कितना दिया हुआ, तो 8 दिया हुआ, जैसे हम लोग यहाँ पर 8 से डिवाइड किए, जो हम लोग बाह्य कोण था 360 उसमें 8 से डिवाइड किए तो 45 आ गया। उसी तरह अंतः कोण 180 आया, अंतः कोणों का योगफल 180, उसमें हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या करेंगे 1080 है, 8 से हम लोग डिवाइड कर दिए, तो 8 से हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 8 कम 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 8 दूनी 16, हम लोग डिवाइड करके कहीं देख लेते हैं, 180 डिवाइड बाय कितना 8 कम 8 घट के कितना 2 आया, फिर यहाँ अतिरिक्त 24 घट के आएगा 4, यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा 8 से यहाँ पर 0 आ जाएगा, 8 पंचे 40, तो कितना आया 135 डिग्री, तो 135 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। 2 आंसर होगा, एक यहाँ पर अंतः कोण होगा और एक बाह्य कोणों का योगफल, तो यहाँ पे ये 45 डिग्री आया और ये कितना आ गया, तो ये 135 डिग्री आ गया। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।